शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता। विश्वेश्वर संहिता का पहले अध्याय हम यहाँ पे देखेंगे। पहले अध्याय में क्या चीज़ों का वर्णन है? पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न। जो पाप नाशक साधन हैं उनके विषय में यहाँ पे प्रश्न किया गया है। जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का भी सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान श्री रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप सर्वश्रेष्ठ कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें जो घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, प्राय स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित हो वे शूद्र जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे, वैसे धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तौल में ध्यान लगाएंगे, शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुमार्गी और वाद विवाद करने वाले होंगे, वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे, स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी, वे अपने पति का अपमान करेंगे और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी, वे अपने पति का अपमान करेंगी, सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुने,
आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों की उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। यहाँ पे शुरू होता है दूसरा अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों ने स्नेहपूर्वक आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। हे वेदांत का सर्वसार है, यही परलोक में परामर्श को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। उसके हृदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। यह 12 संहिताएं हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्रुर संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मातृ संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। विश्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत्रुर संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायु संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराणों को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों को इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विश्वेश्वर रुद्र संहिता, शत्रुर संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणित तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, यही पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है। इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वान के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव को प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तीसरा अध्याय, श्रवण कीर्तन मनन साधनों में श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप विद्य तुल्य अद्भुत एवं पूर्णमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी
के पास हाथ जोड़कर कहने, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के धारण कर संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ। वे देव महादेव की सर्वज्ञ संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होते हैं, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधना है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उसकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिवपद की प्राप्ति के महान साधन है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर अथवा समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख को तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इन साधनों को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। चौथा अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि ने पुत्र मेरे गुरु व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बताते
यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बताई है, तो तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृतांत का संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण कीर्तन मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? 5वां अध्याय, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं, इसलिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरु मुख से सुनी गई वाणी मन की शंका को दग्ध करती है। गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन गुणानुवाद में रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उसकी पूजा करे। इसे अपना कर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्तिमय भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए। पुष्प धूप वस्त्र गंध दीप और पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्मरूप और निष्काल अर्थात काल रहित भी हैं और कला सहित भी हैं। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्य द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने कहा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति के उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ के रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की सका अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। 6वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु जी अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत हो रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब ये दोनों अपने को प्रभु कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए। उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। 7वां अध्याय, श्री महेश्वर जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपनी नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्धस्थल की ओर चल दिए।
दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्होंने जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि को प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देख कर ब्रह्मा विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने कर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए धरती के में चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी के महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। 8वां अध्याय ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुआ। उन्होंने अपने त्रिनेत्र त्रिश्री आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां शेष काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठ नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। 9वां अध्याय लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप वहां दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थित रहने वाले पुष्प को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाले वस्तुओं को प्रकृति वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, कियूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबुल, कपूर, चंदन, अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव पहाड़ी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर की पूजा किया। इसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरे परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरे पूजन करने के मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है।
जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरे स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी पूजा, मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होगा कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श, ध्यान प्राणियों को जन्म मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप, साकार और निराकार, पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है, महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं सबकी आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मैं जगदीश्वर के रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वर का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरे लिंग मेरे स्वरूप और मेरे समीप्य की वृद्धि कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एक तत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति का स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। 10वां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें यह बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पलित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उनका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों की उत्क्रमणता को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छूटकर मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 महाभूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि पालना 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझे से प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने
स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिमवर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों का ओंकार विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न होता है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव में मंत्र में व्यक्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरा साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका का वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। इसी गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इन पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठकर महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा विष्णु को पारदा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य के रूप में दीक्षा दी। गुरु दीक्षा के रूप में दोनों ने अपने को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले और आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आप 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, गुण और शक्ति अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अच्छे फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महाद्र नक्षत्र में 1 बार किया गया प्रणव जाप करोड़ों गुना जाप का फल देता है। आद्र नक्षत्र में चतुर्दशी को किया गया प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अच्छे फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति में महाद्र नक्षत्र में 1 बार किया गया प्रणव जाप करोड़ों गुना जाप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा होम और तर्पण के लिए सदा आद्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्य अंत के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों ही समान है। फिर भी मूर्ति की उपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य से पूजन करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा कैसे करें, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों को इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजा कर सकें। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से, तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के प्रति छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा है तो बड़ा शिवलिंग
अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले भगवान शिव की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। कम होने पर फल की कम प्राप्ति होती है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक हो तो भी सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने के लिए 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए, उसमें सभी देवगुणों की मूर्तियां स्थापित कर। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए और उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हैं। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्भ, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद अतः हीरा इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाव बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को सुवर्ण गृह, भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण और तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर जंगम के से लिंग भी 2 तरह के हो गए हैं। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं। यदि कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यो चराचर जीवों को भगवान शिव का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधिवत उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, आर्धपाद, पदांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, तंबुल, समर्पण, नीराजन, विसर्जन से 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित हो, ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुआ हो, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें। प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें और दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार को कुछ समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप अथवा प्रणव साधनों को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी प्रणवों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, अमृत कलाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण ब्राह्मण तब माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर का प्राप्त कर लेता है। 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षरों का मंत्र किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है।
ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें और ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है, शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अतः अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं, पोखरों को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जप के मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह संस्कार, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म, काल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। उनमें से बीच के 2 प्रहर निशीथ काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक समय अनुसार भगवान का शिव करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा है, श्रुति जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें, और कृपा कर हमें बताइए। 12वां अध्याय, मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी पर विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोगी, गरीब और मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनु प्राप्त करता है, परंतु पाप मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करने ते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र है और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धराएं हैं। इन धराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 भुजाएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र अभिष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पूर्ण सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमय गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली है, रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णा कावेरी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली, इसके 18 मुख हैं तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10
10 मुख वाली है, ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्ण मुखौरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटी जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली, इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत वे अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान केदार तीर्थ के जल का पान स्नान ज्ञान दान माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने में भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है। सूर्य बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना सोनभद्र नदी में धर्मराज लोक में महान भोगों की प्राप्ति होती है। ऐसा महर्षियों की मान्यता है। सूर्य बृहस्पति की तुलना राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। माघ शीर्ष माह में सूर्य बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया स्नान शिवलोक को प्रदान करता है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति में माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा विष्णु के स्थान में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पापों का नाश हो जाता है। ताम्रपाणी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। 13वां अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।